बस्तर के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि नक्सलाइट, राइट? बट देयर इज अ पर्सन जिन्होंने मोटर बाइक का एम्बुलेंस वहां पे इन्वेंट किया था 2014 में, एंड ही इज द ओनली वन इन इंडिया हु हैज डन दिस. टुडे I, Swapna from the CSR Journal, is standing here with that person who is the inventor of the motorbike ambulance. आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कैसे किया उन्होंने इन्वेंशन और क्या स्पेशलिटी है, किस तरह से ये थॉट आया इनका दिमाग. तो हम बस्तर में अबूझमाड़ क्षेत्र में बस जो इंडिया का काफी हार्ड टू रीच एरिया माना जाता है और माओवादियों का उसको कैपिटल भी कहा जाता है, उस एरिया में करीब 100 गांव में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का एक आउटरीच प्रोग्राम यूनिसेफ की सहायता से संचालित कर रहे थे. तो काफी साल 2-3 साल काम करने के बाद एक चीज हमको जो समझ में आई कि हम जब लोगों को संस्थागत प्रसव के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए काउंसलिंग करते हैं या समझाते हैं तो वो सहमत तो हो जाते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल तक सेवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए लोगों के पास साधन तो है ही नहीं. तब हमें लगा कि अगर 4 चक्का चलने की संभावना है नहीं वहाँ 4 चक्के वाले वाहन की, ऐसी स्थिति में हम लोगों को जो एडवाइस कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, वो तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब वो सोच ही नहीं सकते. अगर 4 चक्का वाहन मिल भी जाए तो वहां पे सड़कें ही नहीं है. तो हमें लगा कि हमको ऐसा कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो इन ऑफ रोड एरियाज के लिए काफी यूजफुल हो सकता है. तब हमने सोचना शुरू किया एक ऐसे रेफरल सिस्टम्स के बारे में जो वहां पे उन रोड्स के ऊपर में, पगडंडियों के ऊपर में चल सके. फिर चूंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैंने शोले फिल्म का जो गाड़ी थी उसको देखा, गूगल वगैरह में सर्च किया तो घाना में कुछ इस तरह के मिले जिसमें बाइक एम्बुलेंस, वो अलग तरह की थी, लेकिन हमें अपने एरिया के हिसाब से जो बनाना था वो सोचना शुरू किया, उसको ड्राइंग डिजाइन करना शुरू किया. क्योंकि थोड़ा सा टॉर्क अच्छा चाहिए बाइक का, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा चाहिए जो चल सके थोड़े पगडंडियों पे, तो वो सोच के एक डिजाइन दिमाग में लाके कॉन्सेप्चुलाइज किया और फिर उसकी खोज शुरू की कि इसको बनाएगा कौन. तो उसके लिए हमने काफ़ी भागदौड़ की. बंगाल में पता लगा तो बंगाल गए. उनका कहना था कि हम बना देंगे लेकिन हम बनाएंगे आपके इसमें डीजल पंप होता है ना उसके ऊपर, वो तो नहीं चलेगा क्योंकि आप इससे डिलीवरी में महिलाओं को और बच्चों को लाने वाले हैं, तो एक ऐसा रजिस्टर्ड व्हीकल हो जो सरकार से मान्यता प्राप्त हो. वहां पे बात नहीं बनी तो इधर पता लगा तो हम गुजरात गए. गुजरात में उसी तरह की चीजें गाय और जानवरों के चारे को ढोने के लिए लोग बनाते हैं, बुलेट्स में बनाते हैं. उसको सर्च किया, वहां पे एक जन तैयार भी हो गए कि हम कर देंगे. लेकिन जब हमने बोला कि भाई हमको तो नई मोटरसाइकिल के साथ साइड में अटैचमेंट चाहिए पूरा 6 फीट का जिसमें महिला या पुरुष या बच्चा कंफर्टेबल सो के आ सके, तो उनको वो नहीं जमा. उनने बोला कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है. हम वापस अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे टेलीफोन से बात की. उन्होंने बोला था आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप आके समझाइए तब मैं उस पर विचार करूंगा. तो मैं वो डिजाइन को लेके उनके पास गया और उनको जब बताया तो उन्होंने बोला ठीक है. उनको एडवांस वगैरह देके एक नई गाड़ी परचेज करके हमने उनको दे दी और उन्होंने बोला 5 महीना इसमें लगेंगे मुझे बनाने में, पूरा मैं चला वला के सब देखे. इन सारी प्रक्रियाओं में 5 से 6 महीना मुझे लग गए. बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश भी गया मैं. मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का कुछ चलता है, ये अपना मुरैना ग्वालियर वगैरह में जहाँ जहाँ पता लगा वहाँ मैंने खोजबीन की कि इसको बनाएंगे कैसे. फाइनली मेरी जो खोज थी वो विजयवाड़ा में समाप्त हुई और उन्होंने 5 महीने और लिए और 2014 अप्रैल में हम उसको बना के पहला जो डिजाइन था उसका प्रोटोटाइप वो हम लेके गाड़ी से उसको वहाँ बस्तर में लेके आए. और पहले शुरुआत में हमें भी डर था कि पता नहीं ये सफल होगा कि नहीं होगा, तो हमने उसको ठीक ठाक जो सड़कें थी 2 से 3 महीना 4 महीना चला के देखा. ड्राइवर ट्रेंड हुआ और उससे केसेस आने लगे. एम्बुलेंस में सायरन भी था, लाइट भी थी. उसके बाद फिर हमें हमारे प्रोजेक्ट एरिया में जिसको हम टफ टेरेन वाला हार्ड टू रीच एरिया बोल रहे थे, हेल्थ सेंटर के साथ अटैच करके उसको चलाना शुरू किया. तो इनिशियली 36 गाँव में वो कैटर करती थी, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं था. नेटवर्क नहीं होने के कारण सूचना कैसे आएगी किसको चाहिए. तो हमने क्या किया कि जो गाँव के हाट बाजार हैं, गाँव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, गाँव की मितानिन हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, इस पूरी गाड़ी को कई दिन सब गांव में घुमाया और लोकल ड्राइवर का नंबर को जरूरत हो आप इस आदमी से संपर्क कर लीजिए और ये आदमी तुरंत जो है इसको एम्बुलेंस को लेके आपके यहाँ तक आ जाएगा. इनफैक्ट हम यूजर को 200 रुपीज़ अपनी तरफ से देते थे जिससे वो प्रमोट हो, उसका इस्तेमाल करें. तो वो 200 रुपये को वो अपने कुछ हॉस्पिटल में आए तो अपने इस्तेमाल में लेती थी. तो ऐसे उसका चलना शुरू हुआ. पहले एक थी, 2014 से शुरू करके हम काफ़ी कोशिश करने के बाद
18 तक एक भी संख्या नहीं बढ़ी। लगातार हम एडवोकेसी करते रहे सरकार के साथ। ऐसे एरिया में ये बहुत बढ़िया वरदान है, आप इसको बढ़ाइए, आप फंड कीजिए इसके लिए। 2016 में मैं उसको राष्ट्रपति भवन लेके आया था। वहाँ पे एक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन होता है। उस फेस्टिवल इनोवेशन में वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र थी, जहाँ पे राष्ट्रपति जी ने खुद उसकी तारीफ की अपने स्टेटमेंट में। तब फिर वो मीडिया, देश भर के कई राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर्स आए थे, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, उसके बारे में बातचीत हुई। NDTV ने उसके ऊपर एक आधा घंटे का पूरा शो किया। तब लोगों को लगा कि नहीं, ये मामला सही है। फिर जो है अन्य जिलों में, नारायणपुर के अलावा अन्य जिलों में एक एक करके, किसी में 18 में शुरू हुआ, किसी में 19 में शुरू हुआ, कहीं पे 21 में शुरू हुआ। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसको लगभग 7-8 जिलों में हम एक से संख्या को लगभग 40-50 तक लेके गए। 40-50 तक लेने के साथ हम और एक चीज़ जो करते रहे, क्योंकि इसमें जो बाइक इस्तेमाल होती है उसका बाइक का रजिस्ट्रेशन तो होता है, लेकिन बाइक के रजिस्ट्रेशन के साथ उसके अटैचमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है RTO के यहाँ। तो एक खतरा बने रहता है कि भाई कल को किसी बच्चे के साथ या किसी पेशेंट को लाते समय या किसी महिला को लाते समय कोई इंसिडेंट हो गया तो उसको सिर्फ बाइक का इंश्योरेंस है या बाइक में बैठने वाले का इंश्योरेंस है, तो इस महिला को कुछ हो गया तो क्या मिलेगा। तो इसके लिए हम लगातार राज्य में चीफ सेक्रेटरीज के साथ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ ये सब कोशिश करते रहे कि भाई इसको एक लीगल वाहन के तौर पर कोई कोड जनरेट करके इसका रजिस्ट्रेशन अटैचमेंट के साथ कराने की व्यवस्था करें। खुशी की बात यह है कि इससे अब तक ऐसी महिलाओं की लगभग 50,000 महिलाओं की डिलीवरी हमने संस्थागत इंश्योर की है, जो अगर ये बाइक एम्बुलेंस नहीं होती तो उनकी डिलीवरी अनसेफ कहीं घर में होती, और अनसेफ डिलीवरी का मतलब है बच्चे और माता की मृत्यु होने की संभावना बढ़ती है। अभी रिसेंटली परसों की न्यूज़ है, भारत सरकार ने इस बाइक एम्बुलेंस को ऑफिशियल वाहन के तौर पर रजिस्टर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उसकी कल यहाँ आने के बाद ही मेरे पास वो कटिंग्स आई हैं, तो होपफुली कुछ महीने के अंदर इसकी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि पूरे देश में 3 चक्के वाली बाइक एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन विधिवत RTO में एक ऑफिशियल वाहन के तौर पर हो पाएगा। This was we can say the legend Mr. भूपेश तिवारी with us. उन्होंने एक रूरल सेक्टर में इस तरह का इनोवेशन किया है जिसमें, जैसे कि उन्होंने बताया, 50,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को उन्होंने सुरक्षित डिलीवरी इसके थ्रू कराने में मदद की। एंड अगर इस तरह का व्हीकल अक्रॉस इंडिया रूरल सेक्टर में पहुंच जाता है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कितने लाइव्स बच सकते हैं। So with this hope and with this message that this vehicle should come to other rural sectors as well, signing off Swapna from the CSR Journal.